ICFI University, Jharkhand, a part of the ICFI group. लिमिट अब तुम अकेला आदमी करने वाले तो क्या होगा? इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू टू रेज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिकॉज एक्चुअली इट इज जैसे आई टोल्ड यू दैट इट इज बिजनेस कंसर्न विथ यू ओनली, सो यू हैव टू टेक ऑल द टेंशन कि बाबा ग्रोथ कहाँ से होगा, एक्सपेंशन कहाँ से होगी, हाउ यू विल ब्रिंग द इकोनॉमीज ऑफ स्केल. The economies of scale will be available. The economies of scale will not be available. Economies of scale का मतलब क्या होता है कि when you are increasing the capital and the investment, the human resources, and you are generating more, okay? तो हम क्या करते हैं, ज्यादा हम यूज करते करते और हमें ग्रेजुअली इकोनॉमीज ऑफ स्केल होने लगता है कि that limited amount of कैपिटल एंड लेबर, उनका एक्सपर्टीज आ जाती है, लेबर काम करते करते वो एक्सपर्ट हो जाते हैं. तो अगर हम 100 लेबर में देखोगे, जहां तुम 500 यूनिट बना रहे थे, उसके बाद तुम उसका 1000-2000 बनाने लगते हो, ठीक है? तो लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम्हारे पास मटेरियल हो, जरूरी है कि उसके लिए तुम उतना इन्वेस्ट करो. तो सोल प्रोप्राइटर में प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम होती है लिमिटेड फंड की, वेयर द प्रोप्राइटर कैन नॉट रेज a huge unlimited amount of financial resources because he's the only person. So of course the size of the business will not be able to increase. The size of the business small ही रहता है, ठीक है? हमें एक से दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए lot of time and effort will be required. Next is limited skill. Limited skill means why I'm saying, because it is a one man show. One man cannot be an expert in all areas. अब तुम हमसे अगर पूछो तो हम तुमको किसी एक चीज के बारे में बता पाएंगे, ठीक है? अगर तुम हमसे प्रोडक्शन भी पूछोगे, मार्केटिंग भी पूछोगे, फिनेंस से पूछोगे, पर्सनल भी पूछोगे, लॉ भी पूछोगे, इकोनॉमिक्स से पूछोगे, हो सकता है हम तुमको थोड़ा सबका बता दें, लेकिन अपने सब्जेक्ट का तुमको ज्यादा बेटर बता पाएंगे, ठीक है? क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज उसमें है. लेकिन उसी तरह से क्या होता है कि एक प्रोप्राइटर को अगर तुम बिजनेस के सारे एस्पेक्ट के बारे में पूछो कि भाई उस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी पूछ रहे हैं, उससे लीनियर इक्वेशन भी पूछ रहे हैं, उससे हम मार्केटिंग का पीस भी पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मिस्ड आउट होता ही है, ठीक है? तो सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं, he will try to have the maximum of all the information, but then it is a but natural thing that the missed out things will be there. So there is no scope that a person will be specialized in something, okay? His decision may not be balanced. वो हो सकता है कि इंसान अच्छा मार्केटिंग डिसीजन ले रहा हो, अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन ले रहा हो, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स अच्छा से नहीं संभाल पा रहा हो, ठीक है? तो रिलेटेड टू बिजनेस he cannot be expert in all the fields. Unlimited liability. Why I'm saying unlimited liability? Because in case of loss, मान लो कि तुमको अपने बिजनेस में लॉस होता है, a private assets will not be compensated, right? It will discourage the expansion of business. अगर हम liability of a proprietor is unlimited in case that you incur any private loss of the assets, it cannot be easily paid off to the creditors. It will not be easy for you to pay the creditors who are associated with you, right? So अब सर पे तो बोझ रहेगा ना कि तुम अकेले बिजनेस संभाल रहे हो, तो ऑब्वियसली आप हर जगह से प्रॉफिट कीजिए, हर जगह से कहीं पर लॉस नहीं होनी चाहिए, ये पॉसिबल नहीं होता है. अनसेटल्ड लाइफ, व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज द लाइफ ऑफ प्रोप्राइटर डिपेंड्स अपॉन द लाइफ ऑफ ओनर. तुम कितना बिजनेस को किस तरह से चलाओगे, किस तरह से तुम्हारा बिजनेस चलेगा, इट डिपेंड्स अपॉन हूम, इट डिपेंड्स अपॉन यू, अपॉन योर मेंटल स्टेबिलिटी, इट डिपेंड्स अपॉन द लाइफ ऑफ दिस. अब हम बिजनेस चला रहे हैं, मान लो मेरे कोई सेंटर चल रहा है, कुछ भी लैंग्वेज की ट्रेनिंग कुछ भी चल रहा है, तो अगर हम इफ आई विल सफर फ्रॉम कोविड or if I'll die a premature death, then will any will be in a capacity to run that organization? No. So the death of the proprietor or the premature death, mental illness or any kind of happening, if such is there, then the proprietor will lose the business. The proprietor is actually a lonely person who is taking care of his business. So the life of the business depends upon the life of the owner, और इसमें owner होते हैं एक. Okay? Now, so आप expansion of business की बात कीजिए, तो when the business of the proprietor expand, तो proprietor will have to see कि वो कितना ज़्यादा manager, how many managers he can employ, how whether he take a partner
to handle the problems or not. So in future date, proprietor will have to expand the business. He will have to look into these aspects. तो हम अब बात करते हैं कि तब फिर ये हमको बताइए कि तो प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में आते हैं, बाद में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं. तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा चीज है जिसमें आपको वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल शुड बी रिक्वायर्ड. अब जैसा स्वीट शॉप कीजिए, बेकरी कीजिए, या फिर ऐसा कुछ शॉप, small amount of capital is required. जहाँ पर quick decision, where quick decision is very much important. Okay, where limited risk is involved, like automatic repair shop के confection कर दीजिए, small retail shop कर लीजिए. Okay, तो ऐसे business में sole proprietorship will be okay. Where the personal attention to individual is very much important. जैसे you are running a beauty parlor. You know what type of customers will come and their monthly requirements क्या होते हैं, ठीक है. तो हमें पता होता है. अगर हम पेंटर हैं तो मुझे पता है कि हमारा जो मालिक होगा वो किस तरह का टेस्ट, किस तरह का कलर, किस तरह का टेक्सचर पसंद करता है, ब्राइट ये वो. तो इन दैट वे द सर्विसेज आर वेरी मच कस्टमाइज्ड. देयर द सोल प्रोप्राइटरशिप इज ओके. वेयर द डिमांड इज लोकल, टेम्पररी. जैसे आप फ्रूट सेलर की बात कर लीजिए, लॉन्ड्री की बात कर लीजिए, ठीक है. तो इस तरह में सोल प्रोप्राइटरशिप विल बी ओके. नाउ नेक्स्ट इज पार्टनरशिप. अब पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप देखो, मैंने जो स्लाइड में लिखा मैं उसे बस रीड कर रही हूँ. पार्टनरशिप is a business enterprise expand beyond the capacity of single person or group of person, have to join hands together and supply the necessary skill. Partnership firm does grow out of the limitations of one man business. Need to arrange more capital, provide better skills, and avail the specialization led to the growth of partnership form of organization. ठीक है, तो इतना बड़ा मैंने लिख दिया, इसको मैं सिंपली समझा देती हूँ. इसका पार्टनरशिप मतलब ये है कि आप सिंगल बिजनेस के बियॉन्ड जा रहे हैं. A group of person are joining hand together to perform certain thing, supply the necessary capital skills. It is not only your skill, it is not only your capital, but the partnership is actually beyond one person job. Okay, so obviously the chances, the arrangement of capital will be more. You will be able to get better skills, more knowledge, more experience, better specialization. Okay, so partnership is obviously better. अगर आप इसमें लॉ की बात कीजिए, पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि that when there is a relationship between the person who have agreed to share the profits, okay, who agreed to share the profit of business, acting by all or any one of them, acting for all. इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि ऐसा रिलेशनशिप जहां लोग अग्री करते हैं कि हाँ हम प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे. एक ऐसा बिजनेस जो सभी रन करते हो या कोई एक रन करता हो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, बट कंसेंट ऑफ ऑल द पीपल विल बी देयर. सो पार्टनरशिप इज एक्चुअली एन अग्रीमेंट. यू कैन से इट इज एन अग्रीमेंट among whom? Among two, or you can say more than two person who decide to jointly carry a business in a lawful manner, where the partners decide to share the profit. Okay, and the profit arise from that business only. Okay, so basically partnership is possible only when the person are entering into any kind of agreement, any kind of collective agreement where all the people will collectively decide to perform certain activity. Right? Now let's to the characteristics. Characteristics को read कर लेते हैं. इसमें ऐसा कुछ नहीं है. Association of two or more person, maximum 10 in banking, 20 in non-banking business. Excuse me, Rajiv. Excuse me, Rajiv. Existence of lawful business, sharing of profit and losses, mutually agreeing among the partnership, no separate legal entity of firm, unlimited liability, restrictions on transfer of interest, and utmost good faith. Okay, so these are the characteristics of partnership. तो आपको partnership का
इसमें यही है कि प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी शेयर, ये लॉफुल बिजनेस होनी चाहिए, पार्टनर्स शुड म्यूचुअली अग्री, अनलिमिटेड लायबिलिटी होनी चाहिए, गुड फेथ होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। नाउ नेक्स्ट, सो इसमें पार्टनरशिप फर्म कैन बी फॉर्म, हम तो एक्सप्लेन कर नटशेल में कि पार्टनरशिप फर्म कैन बी फॉर्म ओनली व्हेन देयर इज एग्रीमेंट, राइट? एग्रीमेंट कैसा होगा? एग्रीमेंट कैन बी ओरल आल्सो, एग्रीमेंट कैन बी रिटन आल्सो, but it is desirable that you must understand the terms and conditions of the agreement. अब तुम ऐसा agreement तो साइन नहीं करोगे ना जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है। So obviously, whatever agreement that is there in the paper, you should have proper understanding. There should not be any misunderstanding or dispute. Should not be there in your mind. There should be no confusion in your mind that whatever you are writing, whatever you are agreeing on that, you have to stick on that. So a partnership deed is signed. Such an agreement which is done among the partner, that is known as partnership agreement. Partnership agreement must be duly signed by all the partner. अगर तुम हो चाहे हम है चाहे कोई है, it should be properly stamped, right? And mutual consent of all the partners should be there. हम सब अग्री करें, उसमें हम जो साइन किए हैं, जो लिखे हैं, उसको मानेंगे। जिस रेशियो में प्रॉफिट बांटना है, जिस कितना कैपिटल लगाए हुए हो, तुम्हारी क्या लायबिलिटीज होगी, तुम्हारा क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा, हाउ मच अकाउंटेबल यू विल बी, सो दैट हैज टू बी प्रॉपर्ली। तो क्या हम एक छोटा सा डिस्कशन कर सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या ऐड होता होगा? तो नेम ऑफ द फंड रहता ही होगा, है ना? नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स रहते होंगे, नेचर ऑफ बिजनेस कि भाई बिजनेस तुम किस तरह कर रहे हो, डेट ऑफ एग्रीमेंट, और क्या होना चाहिए बताओ, प्लेस ऑफ फर्म होनी चाहिए, और कितना अमाउंट तुम खर्च कर रहे हो, हाउ मच अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, ड्यूरेशन की पार्टनरशिप भाई कब तक चलेगी, in what proportion the profit or you can say the loss even which will be shared, how many loans, how much of loans and advances that the partners have contributed, ठीक है? इंटरेस्ट कितना पे करोगे, अमाउंट ऑफ सैलरी और कमीशन दैट इज पेबल टू ईच पार्टनर। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि ये सारी चीजें जैसे ड्यूटीज एंड पावर्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टनर, ये सब चीज तो होना चाहिए ना आपके पार्टनरशिप डीड में। और ये डिस्कस करते हैं उसमें कि अगर कभी पार्टनरशिप डिसॉल्व कर जाए, इन केस द प्रोसीजर फॉर किसको क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एज द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। एंड नॉट ओनली दैट, इफ देयर इज सम डिस्प्यूट, अगर तुम मेरे पार्टनर हो एंड इफ देयर इज सम डिस्प्यूट, then arbitration for settlements of dispute among the partners should also be discussed there. Okay? तो ये बात है आपकी पार्टनरशिप डीड की, यहाँ पर कुल मिला के 13-14 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, that will be the part of maintenance of accounts and audit also. ये कैसे अकाउंट्स मेंटेन होगा, ठीक है? ये सारी चीजें आपके पार्टनरशिप डीड में आती हैं। तो मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, पहला पॉइंट मैंने लिखा है ईज ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, एक चीज और है कि पार्टनरशिप जो रजिस्ट्रेशन होता है, द पार्टनरशिप एक्ट 1932 actually provides that registration of firm with the registrar of the firm appointed by the government is important. Registration of partnership is very much compulsory. So suppose if you are running a partnership without that firm is getting registered, the entire thing will not be valid. Okay, so an unregistered firm suffers from, you can say, from various disabilities, various problems. So it is very much important. Therefore, I must say that registration of partnership is very much desirable. अब क्विकली आते हैं नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिखा हुआ है, जो मेरिट मुझे डिस्कस करना है, ईज ऑफ फॉर्मेशन। अब देखिए, ईज ऑफ फॉर्मेशन में आप इतना समझिए कि पार्टनरशिप इज एक्चुअली वेरी इजी टू फॉर्म, कम्बर्सन या बोलो कि लीगल फॉर्मेलिटीज उतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है?
So if an agreement is totally understood, if the necessary procedure for the registration is followed, it is not a very big deal. Okay, registration process is very simple. Partnership dissolve hona bhi similarly. If you want to dissolve the partnership, it is also very easily and at any point of time without undergoing a legal formality, it can be done because registration of fund is actually explain everything. Okay, so partnership form of business organization, these are the advantages that the formation of this partnership can be easily done. The next point is larger financial resources. Obviously, if the number of person involved in the partnership is more, okay, contribution of capital, contribution of resources of the fund will obviously be more. It is possible for you to have the collection of larger financial resources. Okay, so आप एक तरह से कह सकते हैं कि there is a greater scope for expansion of business. अब हम एक उंगली और एक मुट्ठी में एक सारे जब मुट्ठी बांध देते हैं तो हमारे पास 5 उंगलियां होती है ना, वो ज्यादा शक्तिशाली होता है. तो उसी तरह पार्टनरशिप भी अगर हमें रन करनी है तो अगर हम एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो उसकी काफी अपना एक एडवांटेज है कि they have the larger financial resources because every person involved in that business, every partner will एक तरह से देखो इस पर्सन will take that business very personally, isn't it? अगर तुम कोई बिजनेस ही शुरू कर रहे हो, किसी के साथ ट्रैवल एजेंसी खोल रहे हो, तो क्या तुम नहीं चाहोगे कि हम अपने बिजनेस में हमें पैसा टाइमली लगाए, उसे रिटर्न आए, उसको हम देखें किस तरह से चल रहा है. तो एक तरह से ये जॉइंट लायबिलिटी है ना, joint liability of all the partners, right? The next point is specialization and balanced approach. Specialization and balanced approach. देखो एक पार्टनरशिप डीड जो होती है, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन will enable you to have the pool of abilities. ठीक है, अब अगर हमें कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करना है कॉलेज में और हम कहेंगे कि एलएलबी के सारे स्टूडेंट्स मिलकर करेंगे, जूनियर्स एवरीवन, so obviously the ability, the judgment power of all the students will be involved. The results will be effective. Decision which you all will take will be very good decisions. Okay, because you all will have different skills. You all will have you all in my team will be a great benefit for me. Why? Because maybe some of you are good orator, maybe some of you are having a good knowledge, maybe some of you are having good resources, maybe some of you will have good representation. So the decision of the choice of partner is obviously very much important. कि अगर आप पार्टनर अपने बिजनेस में ले रहे हो, that has to be a very judicious decision. The judicious choice of partner will help you to get the advantage of diversified skill. Balanced decision can be possible. अब उसी पार्टनर में अगर कोई एक आदमी है जो अजीब सा बात करेगा तो ऑब्वियसली आपको नहीं लगता that partnership discussion will be go in different direction. So it is very much important that the partner should discuss the problem of the business, should straight away hit the problem, should come with a quick decision if they want to run the business properly. Okay. Next point I've written is flexibility of operation. अब सी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? वर्सेटाइल वे में काम करना. देखिए एक प्रोप्राइटर इतना वर्सेटाइल होता है, एक पार्टनर इतने वर्सेटाइल नहीं होते. ओके, एक वर्सेटाइल मतलब एक खुले तरह से काम करना है. प्रोप्राइटरशिप की अपनी एडवांटेज है, बट इफ यू आर टेकिंग पार्टनरशिप इनटू अकाउंट, the partnership